हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हमने देखा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक ग्रोथ आई। महीने के पहले सेशन में इतनी अच्छा कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर अगर मिले और हम ऑलमोस्ट ये पूरा जो एक डाउनसाइड थी उसमें का अगर हम हाई कोट करें स्पॉट के अंदर तो डेफिनेटली गाइस कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात है। सो कल के दिन के लिए किस प्रकार रुझान बन रहा है निफ्टी के अंदर। कल के दिन में निफ्टी के अंदर आपको बाय करना चाहिए निफ्टी। अगर निफ्टी फ्यूचर अगर 9,900 के ऊपर जाता है तब बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको 50 पॉइंट्स का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है बिकॉज हमने देखा कि उस लेवल से करेक्शन आया फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 9,950। 10,000 का दूसरा टारगेट रहेगा। अगेन गाइज जो कंफर्टेबल है वो 10,000 के लिए रुक ले, या नहीं तो 9,970-80 के नज़दीक भी आप एक बार प्रॉफिट बुक करके ले सकते हैं। जैसे ही 10,000 की लेवल क्रॉस होगी तुरंत 25 पॉइंट का थर्ड टारगेट आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कल के दिन के अंदर यानी कि 2 जून को, तो आप 9,700 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 9,650, 9,600, 9,550। 9,550 के नज़दीक मुझे कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। वीकली के बेसिस पे हमने देखा कि जो क्रूशियल लेवल्स है उसके ऊपर गए एंड अगेन ये जो क्लोजिंग आनी ज़रूरी थी, जिससे अगर मैंने आपको कहा था कि 9,850 के ऊपर जाता है तो मैं फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। हालांकि 9,700 के ऊपर भी क्लोजिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल है वीकली बेसिस पे। सो गाइज ओवरऑल तेजी की तरफ कॉन्फिडेंस है। अगेन मैं स्टॉक एनालाइज कर रहा था उसके अंदर भी मुझे कॉन्फिडेंस दिखा कि तेजी की तरफ बहुत ज़्यादा है। बट जिस प्रकार मैंने कहा था कि ये जो फ्यूचर एंड स्पॉट के बीच में का जो 100 पॉइंट का डिफरेंस था इसे एडजस्ट करने के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स या कुछ इंडेक्स मैनेजर कुछ अलग तरह से ट्रेड करेंगे जिसमें 2-3 बड़े स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो हमने क्लियरली देखा कि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के अंदर इतनी बढ़िया ग्रोथ आई। हालांकि ये स्टॉक्स बहुत ही क्रूशियल लेवल से बाउंस किए हैं। क्रूशियल लेवल से वहाँ पे एक तेजी आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10% की तेजी बजाज फाइनेंस एंड 7.5% की तेजी बजाज फिनसर्व में क्लोजिंग बेसिस पे आई है। सो इस पे देखना चाहिए कि एट द एंड कितना ये सस्टेन करेगा, कितना ये लेके जाएगा। यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमने ये रुझान देखा। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार रुझान बन रहा है। बैंक निफ्टी अगेन एक ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर के क्लोजिंग के बाद बहुत ही अच्छा बूम हमने देखा। लगभग 1,000 पॉइंट की 1,000-1,500 पॉइंट की वन साइड तेजी 3-4 दिनों के अंदर हमने देखी जो मुझे कंफर्ट दिला रही है नेक्स्ट तेजी की तरफ। बट गाइज एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। जो हमें रिजेक्शन मिल रहा है 20,000 20,200 के नज़दीक जाके, जो एक इवेंट था मोदी जी ने जब बहुत सारे पैसे दिए थे 20 लाख करोड़ का जब अनाउंसमेंट किया था उसके बाद के हाई के ऊपर हालांकि हम गए आज के दिन में, लेकिन फिर भी वहां पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी। वहां पे मुझे ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का वो थोड़ा डगमगा गया बैंक निफ्टी के अंदर। सो मुझे लगता है कि फर्दर तेजी के लिए हमें करनी चाहिए 20,200 के ऊपर फ्यूचर के अंदर। हालांकि फ्यूचर्स में कॉन्फिडेंस मुझे कम दिखा, स्पॉट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट था। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस तेजी की तरफ रहेगा 20,000 का। 20,400, 20,550, 20,550 के ऊपर जाता है तो गाइज हम 21,000 21,200 लेवल के लिए भी परस्यू कर सकते हैं। सो 20,700 ये इंट्राडे का मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 19,500 के नीचे देखनी चाहिए हमें। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अगर इसके नीचे जाता है तो अगेन 500 से 700 पॉइंट की डाउन साइड तुरंत मिल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 250 पॉइंट का। 19,300 का पहला टारगेट, 19,100, 19,000 ये इंट्राडे के लिए टारगेट्स है। अगेन क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स अगर मैं कहूँ 19,500, रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो 20,200 का। सो कुछ भी ब्रेक होता है, कोई भी एक लेवल ब्रेक होती है तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमने देखा इंडेक्स के अंदर किस प्रकार ट्रेडिंग करनी है। अभी हम देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक किस प्रकार आप ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट बाइंग साइड वाला स्टॉक ऑटो सेक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है महिंद्रा महिंद्रा में, क्योंकि लिए कुछ रीजंस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे गेन हुआ है। एंड अगेन जो मेरा फास्टेस्ट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यू बेसिस पे 6-7 ट्रेडिंग सेशन अगर होते हैं एंड वो भी अगर एक गैप फिलिंग के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सो डेफिनेटली इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हालांकि तुरंत मैं बाय नहीं करूंगा, जैसे ही खुलेगा वैसे
467 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही बाय करूंगा। 462 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 1.5% का। पहला टारगेट 473, 477 एंड 480। अगेन एडीएक्स मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है, आरएसआई प्रॉपरली बाय सिग्नल दे रहा है, ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। लगभग 485 का अगर ब्रेकआउट होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो वहां से ये तेजी कंटिन्यू होगी, लगभग 500 520 तक भी ये खींच सकती है। सेकेंड जो मेरा बाइंग साइड वाला स्टॉक है ये है मारुति। यहाँ पे मारुति में बाय करने की जरूरत मुझे ऐसे लगी क्योंकि एक फर्म डिसाइसिव सा ब्रेकआउट आया है एंड जो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है तेजी की तरफ। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि ये ब्रेकआउट कब आएगा एंड ये फाइनली यहाँ पे आ चुका है। सो गाइज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन मारुति। अगर ये तेजी कंटिन्यू होती है तो ये तेजी मारुति को लेके जाएगी 6100 6200 लेवल तक। सो हमें कल के दिन में बाय करना है। 580 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं मारुति को। ये जो ब्रेकआउट मैं आपको कह रहा हूँ इसके बारे में कह रहा हूँ मैं आपको। एंड स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 5730 का, 5730 का। यहाँ पे पहला टारगेट मेरा 50 पॉइंट का है, दूसरा 80 एंड तीसरा 100 पॉइंट का है। अगेन गाइज जो कॉन्फिडेंट है, जो मारुति के अंदर पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर 5500 के नीचे जाता है तो एक बार सोच लीजिए, एक बार वापस मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डेफिनेटली, बिकॉज ऑटो सेक्टर के ऊपर आफ्टर 2-3 ईयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव टिक के लिए हम रेडी है, या ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स को बाय करने के लिए। सो कंटिन्यू बेसिस पे हम इसके ऊपर फॉलोअप लेते रहेंगे। तीसरा बाय स्टॉक जो है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। अगेन फाइनेंशियल सेक्टर वाला स्टॉक है। स्पेशली मैं इन स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव रुझान बना के चल रहा हूँ, लेकिन अगर ये 1750 ये जो ब्रेकआउट है, जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर अगर निकलता है, सो एक प्री हम ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे फाइंड किया है एंड 20 पॉइंट का इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है आपको। 1730 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। पहला टारगेट 20 पॉइंट करेगा, 1770, 1785 एंड 1800 लेवल तक आने के बाद वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और 50-60 पॉइंट की तेजी है, बट हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। मुझे नहीं लगता है कि एक ही दिन में इसके अंदर वापस एक 10-12 पॉइंट की एक रैली आएगी। कल का दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा मार्केट के अंदर, सो आपको इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि सेलिंग साइड वाले कौन से स्टॉक्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्टॉक्स है। फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा कि करेक्शन आया है, बट डॉक्टर रेड्डीज को सिलेक्ट करने का रीजन ये है, डॉक्टर रेड्डीज में एक अपर साइड रिजेक्शन आया है, 4090 4100 के नजदीक जाके रिजेक्शन आ रहा है ये, और ये 1-2-3 बार ऐसा होता है, 3-4 बार ऐसे हो चुका है। सो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ही तेजी है डॉक्टर रेड्डी के अंदर, यानी कि 52 वीक हाई के ऊपर ही तेजी है, उसके पहले तेजी नहीं है। सो हमें एक शॉर्ट लेना चाहिए। अगर हम ब्रेक करते हैं 3890 की लेवल एंड स्टॉप लॉस रहेगा 3940 का। पहला टारगेट मुझे लग रहा है 3850, 3830, 3800। अगेन गाइस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा कि कंटिन्यू बेसिस पे थोड़ा प्रेशर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो दूसरा मेरा शॉर्ट साइड वाला स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे शॉर्ट लेने की जरूरत मुझे ऐसे लगी कि ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है डाउन स्लोपिंग, तो वहां से अगेन एक करेक्शन आ सकता है। अगेन ये 50-50 चांस है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे है लेवल लगभग 4900 के ऊपर अगर निकलेगा तो बहुत ही अच्छी एक तेजी हो सकती है। बट गाइस हमें शॉर्ट करना है अगर 4680 के नीचे जाता है तब। स्टॉप लॉस रहेगा आज की क्लोजिंग के नजदीक 4750 एंड पहला टारगेट रहेगा 4630, 4590, 4550। 4500 के नजदीक एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 4400 का भी एक सस्टेनेबल सपोर्ट इसके अंदर है। लास्ट स्टॉक जो है अगेन दोनों भी साइड वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने वाला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज ये जो क्लोजिंग आई है, हालांकि अगर मैं टेक्निकली साउंडली एकदम प्रॉपरली अगर देखूं तो तेजी है इसके अंदर। अगर ये 2050 के ऊपर जाता है तब 2035 का एक स्टॉप लॉस एंड 2065, 2075, 2090 ये टारगेट से तेजी की तरफ। बट गाइज
जो होता है, जो दिखता है, वो एक्चुअली मार्केट में वापस वो कंटिन्यू नहीं होता है, हमने बहुत बार देखा है। सो मुझे लगता है कि अगर कल मार्केट में करेक्शन आएगा तो आईटी सेक्टर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। सो 20,020 के नीचे शॉर्ट करना है, 20,040 का एक स्टॉप लॉस, माफ कीजिए 2020 के नीचे शॉर्ट करना है, 2040 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1980 और 1970 ये लेवल से टीसीएस के अंदर। अगेन ये मे बी 1900 और 1850 इस रेंज में वापस आने के लिए ट्राई कर सकता है। सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड, हैव अ नाइस डे।